वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है सेक्शन 108 की। एंड सेक्शन 108 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 108 आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी कंपनी के स्टॉक मार्केट से शेयर्स परचेज करते हो तो हो सकता है अगर वो कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग ये सेक्शन 108 को फॉलो करते हुए कर रही है तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा कि भाई किस तरीके से हम वोट डालते हैं। बट सेक्शन 108 की जो हेडिंग है वो हेडिंग बात करती है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, राइट। तो वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पढ़ते ही हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट नहीं आना चाहिए कि सेक्शन 108 में जो वोटिंग होगी वो ईमेल के थ्रू वोटिंग होगी ना, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में वोटिंग जो होती है वो शो ऑफ हैंड से होती है एंड पोल के थ्रू होती है। बट क्योंकि सब कोरोना के टाइम पर हम ये वोटिंग नहीं कर सकते, ना तो शो ऑफ हैंड से पॉसिबल है और ना ही पोल के थ्रू है, तो एक ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का ऑप्शन है या फिर हमारे पास पोस्टल बैलेट का ऑप्शन है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब कंपनी एक सिस्टम डेवलप करेगी, कंपनी एक पर्टिकुलर वेबसाइट डेवलप है या फिर NSDL CDSL से एसोसिएट होगी और उनके थ्रू वो लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू वोट डालने की। The central government may prescribe the class of companies and manner in which a member may exercise his right to vote by electronic means। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा भैया कौन सी वाली क्लास ऑफ कंपनीज यूज करने वाली हैं और किस तरीके से मेंबर अपना वोट डालेगा। सेक्शन नंबर कौन सा हमारे पास? सेक्शन नंबर 108। याद रखना सेक्शन 108 के 4 से 5 चार्ट्स हैं और ये बहुत अच्छा टॉपिक है प्रैक्टिकल लाइफ में। चलो, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सबसे पहली बात तो हम ये बात करें सब वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का कंसेप्ट क्या है, तो इन्होंने बोला आपको देखना पड़ेगा इसके लिए रूल। तो रूल नंबर आपको कौन सा याद रखना पड़ेगा? रूल नंबर 20 याद रखना पड़ेगा। क्यों? सेक्शन में तो सिर्फ ये लिख दिया कि भाई गवर्नमेंट बताएगा किस कंपनीज पर 108 लगेगा और किस तरीके से मेंबर वोट डालेगा, बट एक्चुअल में क्या कंसेप्ट है, कौन सी कंपनीज के ऊपर ये कंसेप्ट लगने वाला है और किस तरीके से मेंबर ये वोट डालेगा, ये पूरा का पूरा जिक्र सिर्फ और सिर्फ रूल 20 में है। तो आपको ये रूल नंबर याद रखना पड़ेगा कि भैया रूल 20 रूल 20 कौन से रूल्स का है? कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 में पूरे के पूरे 108 के प्रोविजंस हैं। सबसे पहली बात रूल 20 बोलता है कौन सी कंपनीज द प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस आर। पहली टाइप ऑफ कंपनी वो कंपनी होती है दोज हु आर लिस्टेड कंपनीज, राइट। जो कंपनी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी मतलब जिस कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं वो कंपनीज के ऊपर सेक्शन 108 या रूल 20 अप्लाई होगा। एंड ऑल कंपनीज हैविंग 1000 और मोर मेंबर्स। अब आप ऐसा मत समझना यार सिर्फ लिस्टेड कंपनी जिस कंपनी में 1000 या ज्यादा मेंबर है उसी पर अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। ये एंड को आप और की तरह पढ़े, मतलब जो लिस्टेड कंपनी है उनको तो सेक्शन 108 फॉलो करना ही है, बट दूसरी जो पब्लिक कंपनीज हैं या दूसरी और कोई कंपनीज है, बेसिकली पब्लिक कंपनी ही बची है, प्राइवेट में तो कैपिंग होती है मैक्सिमम 200 मेंबर्स की। तो जो दूसरी पब्लिक कंपनी है जिनमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 1000 या मोर, एग्जैक्ट अगर 1000 मेंबर्स हैं तो भी आपको 108 को कंप्लाई करते हुए वोटिंग करवाना है। हाउएवर a Nidhi company or an enterprise or an institution investor referred in SEBI ICDR regulation 2009 is not required to provide the facility by electronic means। सब ये कंपनीज को रिक्वायर्ड नहीं है कि आप वोटिंग इस तरीके से करवाएं। चलो, a company to which section 108 is applicable shall provides to its member। अरे भाई आपको अगर आपके ऊपर 108 लग गया या रूल 20 लग गया
मतलब 108 प्लस रूल 20 लग गया। अकॉर्डिंगली आपको अपने मेंबर को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किस चीज की फैसिलिटी है? टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट ऑन अ रेजोल्यूशन प्रपोज एट अ जनरल मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ताकि मेंबर अपना वोट यूज कर सके जब भी हम जनरल मीटिंग करेंगे, वो भी कौन से पर्पज से? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वंस अ रेजोल्यूशन इज प्रपोज्ड एट अ जनरल मीटिंग इट शैल नॉट बी विथड्रॉ। लॉ ने वर्ड शैल यूज किया है। एक बार अगर आपने बोल दिया कि भाई ये पर्टिकुलर मैटर है और ये पर्टिकुलर मैटर हम डिस्कस करेंगे सब जनरल मीटिंग में 108 के थ्रू, फिर आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। चलो, अब हम आगे बढ़ने के पहले कुछ कुछ टर्म्स, कुछ कुछ डेफिनेशंस देखें। सम टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज फॉर ई वोटिंग। सब ई वोटिंग में बहुत सारी टर्म यूज हुई हैं, जैसे कि वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंक्लूड्स रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग मतलब सब मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, आप कोलकाता में बैठे हैं, तो आप कोलकाता से वोट डाल रहे हैं। इस वर्ड को क्या बोलूंगा मैं? रिमोट ई वोटिंग। ऐसा नहीं है कि टीवी के रिमोट से वोट डाल रहे हैं ना। वोटिंग एट जनरल मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम विच मे बी सेम एज यूज फॉर रिमोट ई वोटिंग, राइट। आप जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है वही यूज कर रहे हैं, रिमोट ई वोटिंग सेम कॉन्सेप्ट है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मींस अ सिक्योर्ड सिस्टम बेस्ड प्रोसेस। आपने एक सिस्टम बनाया, वो भी सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उसमें वोट डालने के बाद चेंज कर सके। ऑफ डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर, जिसमें आप डिस्प्ले करोगे भाई इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स को, मेंबर ने वोट डाला है वो भी रहेगा। द नंबर ऑफ वोट्स पूल्ड इन फेवर, कितने वोट अगेंस्ट में डाले हैं, कितने वोट अगेंस्ट फेवर में डाले हैं। इन सच मैनर दैट द एंटायर वोटिंग एक्सरसाइज बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स गेट रजिस्टर्ड। पूरी की पूरी जो प्रोसेस है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की, उस सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है एंड काउंटेड इन अ इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री इन अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर विद एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी, राइट। वो प्रॉपरली सिक्योर रहेगा, उसमें बीच में कोई भी मेलाफाइड इंटेंशन से चेंज या फिर कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं अवेलेबल रहेगा। उसको मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। चलिए, अब ये सिक्योर्ड सिस्टम मतलब क्या? ये भी टर्म हमको मिली थी। तो सब सिक्योर्ड सिस्टम मींस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर दैट are reasonably secure from unauthorized access and misuse। अरे भाई, सिक्योर सिस्टम तो वही होगा ना जिसमें अनऑथराइज या मिसयूज नहीं हो पाए। प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ऑपरेशन, ठीक है, अनऑथराइज मिसयूज नहीं हो पाएगा, बट जो डेटा है वो करेक्ट है कि नहीं है, तो ही तो हम मानेंगे उसको सिक्योर। आर रीजनेबल सूटेड टू दी परफॉर्म द इंटेंडेड फंक्शन, जिस पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है, अगर वो पर्पस ही काम का नहीं है तो ऐसा सिक्योर सिस्टम कोई काम का नहीं है। एडहर टू जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर, और जो सिक्योरिटी प्रोसीजर है आपको उनको फॉलो करना है। ये कंसेप्ट है आपका सिक्योर्ड सिस्टम का। अब रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग मीन्स द फैसिलिटी ऑफ कास्टिंग वोट बाय अ मेंबर यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। भैया, रिमोट ई वोटिंग मतलब एक मेंबर अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के थ्रू वोट डाल रहा है अदर देन द प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग। जो भी वेन्यू है जनरल मीटिंग का, उसको छोड़कर, मुंबई में अभी कंपनी रजिस्टर्ड है, मैं सब कलकत्ता से वोट डाल रहा हूँ, मैं सब वो बस इमेजिन करें मैं सब शिमला में बैठ के वोट डाल रहा हूँ ठंड के मौसम में। तो लोगों ने बोला ये सब जो कंसेप्ट है आपका, ये पूरा का पूरा हम क्या बोलते हैं? रिमोट ई वोटिंग, राइट। ओके, एक और डेफिनेशन है और ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और ये बात करेगी कट ऑफ डेट की। कट ऑफ डेट मीन्स अ डेट नॉट अर्लियर देन द 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और इन जनरल मीटिंग। जिस तरीके से, बहुत ध्यान से सुने, कट ऑफ डेट का कॉन्सेप्ट क्या है। लॉ ने बोला है कि भाई जो भी आपकी जनरल मीटिंग की डेट है, यहां से मैक्सिमम 7 days पहले की आप डेट ले लो, जिस डेट को आप क्या बोलोगे यार? कट ऑफ डेट।
अब ये कट ऑफ डेट हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं? अरे भाई, जिस तरीके से हम रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करते हैं सेक्शन 91 में, एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करने का लॉजिक क्या होता, हमको ये देखना पड़ता कि भाई जो भी मेरी कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, जो भी मेरी कंपनी बोनस शेयर्स या राइट इशू देना चाहती है, वो कंपनी को पता होना चाहिए कि हु इज द एक्चुअल एलिजिबल ओनर फॉर दिस राइट शेयर, बोनस शेयर्स या डिविडेंड। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। हम एक कट ऑफ डेट डिसाइड कर देंगे जो मैक्सिमम एजीएम मतलब मैक्सिमम जनरल मीटिंग से गैप जो होगा उस कट ऑफ डेट का एंड जनरल मीटिंग का, वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। कट ऑफ डेट डिसाइड करने का लॉजिक क्या है? तो उसका लॉजिक ये है साहब कि आपकी कंपनी उस दिन उस कट ऑफ डेट में हम अगर कट ऑफ डेट लगा दी, मतलब जिसका नाम आ गया दैट पर्सन इज एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि भाई कौन से मेंबर को जनरल मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू वोट डालने का अधिकार है या नहीं है। याद रखना, रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करना, कट ऑफ डेट क्लोज करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अरे भाई, आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल हम ले, फॉर एग्जाम्पल 7 जनवरी 2022। अब मेरी कंपनी ने सोचा कि यार ये मेरी कट ऑफ डेट होगी या मेरा रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज होने की डेट होगी। अब होता क्या है यार, आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, योर कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। सो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, आपकी कंपनी के शेयर्स कोई भी मेंबर 9:15 से लेकर 3:30 PM तक परचेज कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए 9:30 पे एट द रेट ऑफ ₹240। आपकी कंपनी का शेयर 240 रुपये चल रहा है, मैंने लिए साहब, मैंने 10.5 पे ये शेयर 250 रुपये 10 रुपये के प्रॉफिट में बेच दिए। फिर मिस्टर बी ने वही काइंड ऑफ शेयर, फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स, राइट, 100 शेयर्स मिस्टर बी ने लिए साहब 10:45 पे, और बंदे ने 12:30 बजे तक रखे और उसने -10 लॉस में बेच दिए। और वही शेयर सी ने लिए साहब 2 बजे और वो शेयर को ले गया अपने घर पे। अब ये बताओ यार, अगर आप कट ऑफ डेट या रजिस्टर ऑफ मेंबर नहीं क्लोज करोगे तो ये 100 शेयर जो हैं इनका डिविडेंड, इनका बोनस शेयर या इनका राइट शेयर किसको मिलेगा? ए को, बी को, सी को। इस पर्पस के लिए, अरे भाई शेयर तो हमारे पास 100 है, उन्हीं 100 शेयर को ए ने खरीदा बेचा, उन्हीं 100 शेयर को बी ने खरीदा बेचा, उन्हीं 100 शेयर्स को सी ने खरीदा और अगले दिन ले गया। वो फिर कभी बेचेगा? 2-5 दिन रखेगा फिर बेचेगा। तो एक्चुअल ओनर कौन है ये डिसाइड करने के लिए हमको कट ऑफ डेट का सहारा लेना पड़ता है, हमको रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करना पड़ता है। एलिजिबल शेयर होल्डर आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज होती है। और लॉ ने बोल दिया भैया कट ऑफ डेट मैक्सिमम जनरल मीटिंग से 7 दिन पहले की होगी, इससे ज्यादा पहले की नहीं हो सकती है, राइट। तो कट ऑफ डेट मीन्स अ डेट नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के 7 दिन से ज्यादा पहले की कट ऑफ डेट नहीं होगी। 3 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की हो सकती है, 8 दिन की कट ऑफ डेट नहीं होगी। और कट ऑफ डेट हम क्यों कर रहे हैं? फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और इन जनरल मीटिंग। भाई कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है वोट डालने के लिए, ये आइडेंटिफाई करना है। इस पर्पस के लिए हमें कट ऑफ डेट का सहारा लेना पड़ता है। सेक्शन नंबर कौन सा है? 108 का। अभी तो भैया हमने सिर्फ फर्स्ट चार्ट ही पढ़ा है। फर्स्ट चार्ट में हमने क्या पढ़ा? कंपनी कौन सी एप्लीकेबिलिटी है। तो भैया पहली चीज तो लिस्टेड कंपनी को ये प्रोविजन कंप्लायंस करना है एक बार, एंड अदर कंपनीज जिसमें 1000 और मेंबर हैं, ऐसा बिल्कुल ये जो लॉ में एंड लिखा है, राइट, ये जो लॉ में एंड वर्ड है, ये एंड को इस तरीके से इंटरप्रेट ना करें कि भैया ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसमें 1000 मेंबर्स हैं उनको रूल 20 सेक्शन 108 का कंप्लायंस करना है, ना।
ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल, सब लिस्टेड कंपनी को कंप्लाई करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड दूसरी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है बट जिनमें नंबर ऑफ मेंबर 1000 है या उससे ज्यादा है, अगेन दे नीड टू कंप्लाई द रूल 20 और एंड सेक्शन 108 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एक बार अगर रिजोल्यूशन प्रपोज हो गया कि भाई हम 108 के थ्रू डिस्कस करेंगे, लॉ ने बोला उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड शेल यूज किया है, राइट। कट ऑफ डेट, ये सारी डेफिनेशंस के बीच में भी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कौन सी इंपॉर्टेंट है आपके पास? कट ऑफ डेट की। एंड व्हाट इज कट ऑफ डेट? जनरल मीटिंग होने के 7 दिन पहले, मैक्सिमम 7 दिन पहले की डेट को हम कट ऑफ डेट बोलेंगे। और भैया हम ये कट ऑफ डेट क्यों डिसाइड कर रहे हैं? द रीजन इज वेरी सिंपल, टू आइडेंटिफाई द एलिजिबल शेयर होल्डर हु आर एलिजिबल टू वोट इन अ पर्टिकुलर जनरल मीटिंग और एज पर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। चले भाई, तो हमारा फर्स्ट चार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड चार्ट की तरफ मूव करें। मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। अब अभी तक हमने क्या बात करी है? बेसिक, कौन सी कंपनी पे लगेगा, कट ऑफ डेट क्या होगी और मेंबर को क्या फैसिलिटी दी। अब अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू मीटिंग करना है, राइट, या आपको कोई जनरल मीटिंग करना है तो आपको मेंबर्स को इंटीमेट तो करना पड़ेगा। पहली स्टेप क्या होगी यार? आपने सिस्टम सब कुछ बना लिया, कंपनी में तैयार हूँ 108 के थ्रू मीटिंग करवाने का, लेकिन भाई मीटिंग में वोट कौन डालेगा? मेंबर डालेगा। तो पहली स्टेप क्या है? मेंबर्स को बुलावा भेजो कि सब चलो फटाफट यार जनरल मीटिंग होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। अब मेंबर्स को नोटिस भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं है साहब कि वो आसमान में कोई वो आकाशवाणी होगी और फिर वहां पर बोला जाएगा कि ये फलानी कंपनी के मेंबर्स तुम्हारी मीटिंग होने वाली है, आप लोग यहाँ बैठे हो। नहीं, तो लॉ ने बोला आप उनको नोटिस भेजोगे, राइट। अब नोटिस भेजने के हमारे पास क्या तरीके हैं? सिंपल लॉजिक यार, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब ईमेल आईडी पे भेजेंगे। वो कबूतर जा वाला कंसेप्ट अब नहीं लगता, मतलब कबूतर जा वाला कंसेप्ट अब नहीं लगता कि साहब वो कबूतर के पैर पे हमने नोटिस बांध दिया और सारे मेंबर घर पे डिलीवर हो गया। वो कबूतर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो रजिस्टर्ड पोस्ट ईमेल के थ्रू जाएगा, कुरियर सर्विस के थ्रू जाएगा, स्पीड पोस्ट के थ्रू, ये तरीके हैं भेजने के। बट कंपनी अपनी वेबसाइट पर भी चिपका देगा कि भाई नोटिस है, तब भी मेंबर को भेज दिया। उसके बाद आपको हाथों हाथ आपकी वेबसाइट पर भी डिक्लेरेशन देनी है नोटिस की। अब नोटिस भेजोगे तो नोटिस में कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो लॉ ने बोला आपको डिस्क्लोजर इन नोटिस सेंट टू मेंबर्स बाय द कंपनी, द नोटिस शैल डिस्क्लोज दैट। सबसे पहली चीज तो क्या लिखी रहेगी? द कंपनी इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी। भैया कंपनी प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू वोट डालने की, ये लिखा रहेगा। द फैसिलिटी फॉर वोटिंग ईदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और बैलेट और पोलिंग पेपर shall also be made available at the meeting, and the members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise the right at the meeting। इसका मतलब ये है, मुंबई में आपकी कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस, सब मैं कोलकाता में रहता हूँ या मैं चेन्नई में रहता हूँ, सब राइट, मैं वोट डालूंगा इलेक्ट्रॉनिक मीन से। बट फॉर एग्जाम्पल मिस नैन्सी है, मिस नैन्सी चाहती है कि भैया वोट डाले वो, तो लॉ ने बोला वो वोट डाल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जनरल मीटिंग में जाकर वोट डाल सकती हैं, लेकिन याद रखना वो ऐसा काम नहीं करना है आपको कि यार पहले रिमोट ई वोटिंग से वोट डाल दिया, अगेंस्ट में दिमाग पलटा, पता नहीं दिमाग में क्या था, बाद में लेके फिजिकल जनरल मीटिंग में चले गए और वहां फेवर में वोट डाल दिया। लॉ ने बोला ना, अगर आपने रिमोट ई वोटिंग से वोट डाल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का उपयोग करते हुए वोट डाल दिया है, फिर आप फिजिकल जनरल मीटिंग में वोट नहीं डाल सकते। कंसेप्ट समझे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी की 7 जनवरी 2022 को मेरी कंपनी की जनरल मीटिंग है, तो कंपनी इसके पहले मौका देगी ई वोटिंग डालने का, ई वोटिंग में डालने का। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में 100 मेंबर्स हैं, मेंबर नंबर 1 2 3 4 5
सब ये वाले तरीके से 80 मेंबर ने वोट डाल दिया, फ्रॉम 1 to 80 नंबर ऑफ मेंबर ने वोट डाल दिया, तो यहाँ पर जो बचे हैं वो 81 से लेकर 100, मतलब 20 मेंबर ही फिजिकल कंडक्टेड बोर्ड जनरल मीटिंग में वोट डालेंगे। बहुत ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में हमने रिमोट ई वोटिंग का ऑप्शन दिया है मेंबर्स को कि भैया आप ई वोटिंग के थ्रू वोट डालो, राइट। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हम मना कर रहे हैं कि आप फिजिकल जनरल मीटिंग में ना आओ। आपको अगर फिजिकल जनरल मीटिंग में आना है आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने रिमोट ई वोटिंग से वोट डाल दिया है, देन यू आर इनएलिजिबल टू कास्ट योर वोट इन अ फिजिकल कंडक्टेड जनरल मीटिंग। यहाँ पर फिर ये सिर्फ और सिर्फ 81 से लेकर 100 नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं, मतलब सिर्फ 20 मेंबर्स जो हैं वही फिजिकल कंडक्टेड जनरल मीटिंग में वोट डाल पाएंगे। जिस पर्सन ने, शर्मा जी ने यहाँ वोट डाल दिया है, शर्मा जी यहाँ पर वोट नहीं डाल सकते। वर्मा जी ने वोट नहीं डाला था, तो वर्मा जी फिजिकल कंडक्टेड जनरल मीटिंग में वोट डाल सकते हैं। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। तो ये पैराग्राफ ये बात करता है, राइट। द मेंबर हु हैव कास्ट देयर वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक रिमोट ई वोटिंग प्रायर टू द मीटिंग मे आल्सो अटेंड। अच्छा, अब लॉ ने बोला यार आप 80 लोग क्या बोलोगे कि सर नाश्ता तो मिला ही नहीं हमको। अरे भाई आप 80 लोग क्या बोलोगे, सर यार हमने रिमोट ई वोटिंग से डाल दिया, तब हमने तो घर का उपमा खाया था, हमने तो घर का पोहा खाया था, नाश्ता नहीं मिला हमको। लॉ ने बोला आप नाश्ता करने के लिए आ जाओ जनरल मीटिंग में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ने क्या बोला, आप नाश्ता करने आ सकते हो, मीन्स यू हैव अ राइट टू अटेंड दी जनरल मीटिंग, बट आप वोट नहीं डालोगे, राइट। दे आर एलिजिबल टू अटेंड दिस जनरल मीटिंग। ये 80 मेंबर जो वोट डाल चुके हैं वो एलिजिबल हैं अटेंड करने के लिए, बट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कास्ट देयर वोट अगेन। आप अपना वोट फिर से नहीं डाल सकते। The notice shall also indicate the process and the manner for voting by electronic means। नोटिस में तरीका रहेगा किस तरीके से आपको डालना है वोट। टाइम शेड्यूल इंक्लूडिंग द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच वोट में बी कास्ट बाय, किस वक्त पे आपको वोट डालना है वो भी लिखा रहेगा। प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द लॉगिन आईडी पासवर्ड मेंशन रहेगा। स्पेसिफाई द प्रोसेस एंड मैनर फॉर जनरेटिंग और रिसीविंग द पासवर्ड फॉर कास्टिंग ऑफ वोट। सब चीजें नोटिस में ही लिखी रहेंगी, आप मेंबर को यही तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। आगे लॉ ने बोला विज्ञापन भी छाप दो यार, कोई कमी नहीं रह जाए, मतलब है। लॉ ने बोला भैया विज्ञापन भी दे दो आप। द कंपनी शैल कॉज अ पब्लिक नोटिस बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन और डिस्पैच ऑफ नोटिस। The public notice shall be published at least 21 days before the date of general meeting। नोटिस डिस्पैच कर दो, नोटिस डिस्पैच करने के बाद हाथों हाथ अपडेट करो अपनी वेबसाइट पे, ये पॉइंट था हमारे पास। और हाथों हाथ आप क्या करो साहब, पब्लिक नोटिस भी दे दो, न्यूज़पेपर में विज्ञापन दे दो, वो वाले न्यूज़पेपर में जो आपके वर्नाकुलर लैंग्वेज आपके डिस्ट्रिक्ट में, सब महाराष्ट्र है तो मराठी में देना पड़ेगा, और कलकत्ता है तो बंगाली में देना पड़ेगा आपको। एटलीस्ट वंस इन इंग्लिश न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में भी एक बार नोटिस छाप दो। आगे द पब्लिक नोटिस शैल स्पेसिफाई द फॉलोइंग मैटर। याद रखना ये वाला नोटिस मेंबर को नोटिस जो गया है उसमें रहेगा, और ये वाला जो डिस्कशन है ये है पब्लिक नोटिस में। पब्लिक नोटिस मतलब न्यूज़पेपर में क्या क्या देना है आपको। पब्लिक नोटिस शैल स्पेसिफाई द फॉलोइंग मैटर। पहला स्टेटमेंट वही रहेगा कि भाई हम कौन फलाने फलाने बिजनेस, अ स्टेटमेंट दैट द बिजनेस ट्रांजैक्टेड थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस कौन से बिजनेस हम डील करने वाले हैं। द डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग अलॉन्ग विद द कट ऑफ डेट। द मैनर इन विच पर्सन्स हु हैव एक्वायर्ड शेयर्स और बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर डिस्पैच ऑफ नोटिस में ऑब्टेन द लॉगिन आईडी पासवर्ड, राइट। अगर कोई मेंबर छूट गया है वो भी ले सकता है। अ स्टेटमेंट दैट रिमोट ई वोटिंग शैल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द सेड डेट एंड टाइम। जो टाइम बताया है, जो डेट बताई है, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया कि भाई जनरल मीटिंग 7 तारीख को है, आपको 6 तारीख को शाम को 5 बजे तक वोट डालना है, तो फिर 6 तारीख को 6 बजे वोट नहीं डाल पाओगे, 5 पे भी डाल पाओगे।
The manner in which company shall provide for voting by member present at the general meeting, जो मेंबर फिजिकली जनरल मीटिंग में आकर वोट डालना चाहते हैं वो किस तरीके से डालें वोट। A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through, जो मेंबर आना चाहता है, डिस्कशन में आना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो नाश्ता लेना चाहता है वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई को वोट डालने का अधिकार फिर से नहीं होगा। A person whose name is recorded in the register of member or in the register of beneficial owner, section 89-90 की बात करें, maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility। अरे भाई सीधी बात है यार, कितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे, कौन नंबर ऑफ मेंबर होगा, ये पूरी की पूरी चीजें हमें कौन बताएगा, डिपॉजिटरी। लिस्टेड कंपनी में कोई हम रजिस्टर नहीं मेंटेन करते लाखों शेयर होल्डर का, करोड़ों शेयर होल्डर का, हमको तो भाई किस पे निर्भर होना पड़ता है, डिपॉजिटरी पे, मतलब एनएसडीएल या सीडीएसएल पे ही निर्भर होना पड़ता है। वेबसाइट एड्रेस ऑफ द कंपनी वेयर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इज डिस्प्लेड, वो दिखाना पड़ेगा। नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस। भारत है भैया, समस्या होती है सबको, अगर किसी को कोई समस्या है तो अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति का नाम नंबर सब कुछ दे दे, उस व्यक्ति से हम संपर्क कर लें कि भाई हमको ये प्रॉब्लम आ रही है यार, अब आप इसका बताएं समाधान क्या है। और पब्लिक नोटिस को भी कंपनी की वेबसाइट पर चस्पा करना है, चस्पा मतलब चिपकाना है। चले तो फर्स्ट चार्ट में हमने बात करी है, फर्स्ट चार्ट में हमने बात की है एप्लीकेबिलिटी की, लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगेगा या ऐसी कंपनी जिनमें 1000 मेंबर हैं। हमने बात करी है कट ऑफ डेट की, जनरल मीटिंग से मैक्सिमम 7 दिन पहले की कट ऑफ डेट होगी। फिर हमने अलग अलग डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक मींस, रिमोट, सिक्योर्ड सिस्टम, ये देखा है हमने। आपको मेंबर को नोटिस भेजना पड़ेगा, नोटिस भेजने के लिए हमने पूरा का पूरा डिस्कशन सेकंड चार्ट में किया है, और 2 तरीके का, एक तो मेंबर को नोटिस प्रॉपरली भेजो, और ये नोटिस 101 जैसा है। नोटिस में आपको लिखना पड़ेगा भाई अगर तूने वोट डाल दिया रिमोट ई वोटिंग से तो फिर से नहीं डाल पाएगा, और हमको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, कोरियर से भेज दो, ईमेल्स को, जीमेल से फीमेल को ईमेल से भेज सकते हैं हम। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया नोटिस का। दूसरा पब्लिक नोटिस, विज्ञापन, एक दे दो आप मराठी में, महाराष्ट्र में मराठी में, ठीक है, और एक दे दो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में। और पब्लिक नोटिस में भी जमाने भर का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा जो नॉर्मल नोटिस में देना पड़ता था। तो सेकंड चार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ नोटिस की बात की है, सेकंड चार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ नोटिस की बात की है। चल अब थर्ड चार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। रिमोट ई वोटिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। द फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शेल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days, कम से कम 3 दिन पहले, एंड शेल क्लोज एट 5 PM ऑन द डे प्रीसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। इंपॉर्टेंट चीज है। 7 तारीख को हमारे एग्जाम्पल में 7 जनवरी 2022 को जनरल मीटिंग होने वाली है, तो लॉ ने बोला यहां से रिमोट ई वोटिंग मैक्सिमम ओपन फॉर नॉट लेस देन, कम से कम 3 दिन के लिए तो ओपन करना ही है आपको, नॉट लेस देन, राइट, कम से कम 3 दिन के लिए मेंबर को ओपन करना है। और ये क्लोज कब होगी यार, 7 तारीख, जनरल मीटिंग के 1 दिन पहले, मतलब 6 तारीख, 6 जनवरी 2022 को शाम को 5 बजे, टाइम बिल्कुल फिक्स है। आपने 4, 5, 6, आपने 3 दिन का ही, मतलब आपने 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, मतलब कम से कम 3 दिन का टाइम देना है रिमोट ई वोटिंग के लिए। 4, 5, 6 जनवरी का आपने मौका दिया शेयर होल्डर को, 6 तारीख को शाम को 5 बजे रिमोट ई वोटिंग का कंसेप्ट बंद करना है। फिर अगले दिन मीटिंग है हमारे पास में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Once a member has cast his vote on remote resolution, he shall not be allowed to cast it against or subsequently change, ये तो बात कर चुके हैं हम।
At the end of remote e-voting period, the facility for remote e-voting shall forthwith be blocked. Obviously यार 6 तारीख को, वरना हम तो सब 5:30 बजे भी वोट डालेंगे. A member may participate in general meeting, बराबर है, बट वो वोट नहीं डाल सकता. ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. During the period when the facility for remote e-voting is provided, the member of the company holding shares either in physical form or in demat form as on the cut-off date may opt for remote e-voting. सीधी बात है, आप कंपनी के मेंबर हैं, आप कोई भी तरीका ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे आप फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होल्ड करें हैं या डीमेट फॉर्म में. भाई मेंबर हो, बात खत्म. कट ऑफ डेट इंपॉर्टेंट है, राइट. आगे, voting at general meeting. During general meeting, a company may opt to provide the same electronic voting system as used during remote e-voting. Same concept देना पड़ेगा आपको. In such a case, the members attending the general meeting and who have not exercised their right to vote through remote e-voting shall be entitled to vote using the electronic voting system. आप मीटिंग में जाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं अगर आपने पहले रिमोट ई वोटिंग का यूज नहीं किया. एट द जनरल मीटिंग आफ्टर कंक्लूजन ऑफ डिस्कशन, कंप्लीट हो गया, द चेयरमैन शेल विद द असिस्टेंस ऑफ स्क्रूटनाइजर allow voting on the resolution by use of polling paper or by use of electronic voting system for all those members who are present at the general meeting but have not cast their vote by availing remote e-voting. आप चाहो तो पोलिंग पेपर के थ्रू भी स्क्रूटनाइजर काउंट करेगा भाई कितने फेवर में कितने अगेंस्ट में, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को भी हम यूज करेंगे और देखेंगे कि भाई कितने क्या वोट कैसे पड़े हैं, राइट. ये चीज हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है. फोर्थ चार्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनाइजर. भैया निष्पक्ष चेक करने के लिए हमको जिस तरीके से इलेक्शंस में चुनाव आयोग होता है, सेम कौन सा इलेक्शन कमिश्नर, वैसे ही हमें अब स्क्रूटनाइजर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा. द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट वन और मोर स्क्रूटनाइजर. बंदे की आपको एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी. द स्क्रूटनाइजर शैल बी विलिंग टू बी अपॉइंटेड. द स्क्रूटनाइजर में भी कौन हो सकता है, हम लोग हो सकते हैं, सीए, सीएस, सीएमए प्रैक्टिस वाला, और एन एडवोकेट और वकील साहब भी हो सकते हैं, और एनी अदर पर्सन जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है बट पर्सन ऑफ रेप्यूट होना चाहिए, उस व्यक्ति की इज्जत होना चाहिए. Who in the opinion of board can scrutinize the voting, remote e-voting in a fair and transparent manner. सीधी बात है, सीए बंदे को ले लो आप, तो सीएस बंदे को, सीएमए बंदे को ले लो, सब प्रैक्टिस वाले को. ये चीज इनके लिए बहुत अच्छी होती है, पर्सन ऑफ रेप्यूट होते हैं ये, राइट. आगे, द स्क्रूटनाइजर में टेक असिस्टेंस ऑफ अ पर्सन, किसी की हेल्प ले सकते हैं उस सिस्टम के लिए. द स्क्रूटनाइजर शैल बी अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द रिक्विजिट मेजॉरिटी. वो कैलकुलेट करेगा भाई कितनी मेजॉरिटी आई है, वो बंदा एक रजिस्टर मेंटेन करेगा टू रिकॉर्ड द एसेंट, मीन्स रिजोल्यूशन पास इन फेवर और डिसेंट अगेंस्ट में, मेंशनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द मेंबर. द रजिस्टर एंड अदर पेपर रिमेन्स, ये किसकी कस्टडी में रहना है भैया, स्क्रूटनाइजर की, until the chairman consider approves and sign the minutes. मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में एमसीक्यूज बन सकता है, वो रजिस्टर वगैरह कब तक रहेगा स्क्रूटनाइजर की कस्टडी में, तो लॉ ने साफ साफ बोला है जब तक चेयरमैन साहब मिनट्स साइन ना कर दें. मिनट्स का जिक्र है 118 में. The scrutinizer shall hand over the register and other related papers to the company. कब, जब चेयरमैन साहब मिनट साइन करते हैं तब. ये हमारे पास फोर्थ चार्ट है. चलिए, फर्स्ट चार्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा एप्लीकेबिलिटी पार्ट, और हमने क्या देखा, कुछ डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो याद रखना है, कट ऑफ पीरियड की, कट ऑफ टाइम की. हमने कट ऑफ पीरियड के क्या बोला है, जनरल मीटिंग से मैक्सिमम 7 दिन का होगा कट ऑफ टाइम, राइट. आगे, और हमने क्या देखा सेकंड चार्ट में, सेकंड चार्ट में हमने बात करी है 2 तरह की नोटिस की. एक तो भैया 21 डेज पहले रजिस्टर्ड पोस्ट कोरियर से नोटिस वोटिस भेज दो, और एक विज्ञापन दे दो न्यूज़पेपर में, एक मराठी रीजनल लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में. थर्ड चार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था,
जनरल मीटिंग से कम 3 दिन का तो आपको मौका देना है रिमोट ई वोटिंग में वोट डालने का। और ये बंद कब हो जाएगी? जनरल मीटिंग से एक दिन पहले। हमारे एग्जाम्पल में 7 जनवरी को जनरल मीटिंग कर रहे हैं हम, तो 6 तारीख को शाम को 5 बजे बंद हो जाएगी, राइट। और 4th चार्ट में हमने ये बात की है स्क्रूटनाइजर के अपॉइंटमेंट की। बंदा कौन होगा? CA, CS एंड CWA। चले भाई, 5th चार्ट बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग। द स्क्रूटनाइजर शेल immediately after the conclusion of voting at the general meeting first count the vote cast at the meeting, and thereafter the scrutinizer shall unblock the vote cast through remote e-voting in the presence of at least 2 witnesses not in the employment of the company। इन्होंने क्या बोला भैया? मीटिंग खत्म हो गई। यहाँ पर मीटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले वो काउंट करेगा कि वोट कितने कास्ट हुए हैं, उसके बाद वो अनब्लॉक करेगा द वोट कास्ट थ्रू रिमोट ई वोटिंग। मतलब पहले वो जनरल मीटिंग के वोट चेक करेगा कि भाई वो 20% में से, हमारे एग्जाम्पल में जो 100 मेंबर थे, वो 20 में से कितनों ने वोट डाले हैं वो चेक करेगा। उसके बाद वो 80 वालों की काउंटिंग करेगा, रिमोट ई वोटिंग वालों की काउंटिंग करेगा, और वो भी 2 बंदे 2 विटनेस रहेंगे जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होंगे। द स्क्रूटनाइजर शेल मेक not later than 3 days of the conclusion of general meeting a consolidate। लॉ ने बोला जनरल मीटिंग कंप्लीट होने के बाद, मतलब हमारी जनरल मीटिंग 7 जनवरी को खत्म हुई, यहाँ से 3 दिन 8, 9, 10 जनवरी तक एक कंसोलिडेट स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट देगा। किसको? चेयरमैन को। मैक्सिमम 3 दिन, नॉट लेटर देन, इससे ज्यादा डिले मत करना यार। द रिपोर्ट शेल कंटेन द टोटल वोट इन फेवर एंड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। यही तो चीज है मेन जो हमें देनी है, देखनी है। If the requisite number of votes are cast in favor of the resolution and the resolution shall be deemed to be the pass on the date of, भैया अगर बाई चांस हमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए, अरे ये क्या हो रहा है? अगर हमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए है और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करने के लिए कम से कम 50% से ज्यादा, मतलब या यूं बोले सब अगेंस्ट से ज्यादा फेवर में वोट चाहिए, वो पास हो गया, हमारा रिजोल्यूशन पास हो गया। द चेयरमैन शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग। याद रखना स्क्रूटनाइजर डिक्लेयर नहीं करता, ये पावर किसको दी गई है? चेयरमैन को। वो तो अपनी रिपोर्ट दे देगा साहब को। द रिजल्ट डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ द स्क्रूटनाइजर शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द चेयरमैन। सब वेबसाइट पर चस्पा कर देंगे। The manner in which member have cast their vote, that is affirming or negating the resolution, इसका मतलब फेवर में, इसका मतलब अगेंस्ट में, shall remain secret and shall not be available to chairperson, scrutinizer or any other person till the votes are cast in the general meeting। बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल रहेगी। चल, तो ये पूरा का पूरा 5 चार्ट में हमने डिस्कशन किया है किस कंसेप्ट का यार? रिमोट ई वोटिंग का, राइट। चल थ्योरी से देखें, थ्योरी में कंसेप्ट क्या है? वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस की बात कर रहे हैं। सेक्शन नंबर कौन सा है यार? 108। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस एंड इंक्लूड्स रिमोट ई वोटिंग, वोटिंग एट जनरल मीटिंग through electronic voting system which may be same as used for remote e-voting। मतलब आपने रिमोट अच्छा एक मिनट, रिमोट ई वोटिंग एंड वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल में देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? हम रिमोट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो पर्सन जो वेन्यू है जनरल मीटिंग का, वहां से दूर से वोट कर रहा है, उस पर्टिकुलर जगह से वोट नहीं कर रहा है, बट अल्टीमेटली ही विल यूज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ही यूज करने वाला है। एज सच देखें प्योर कंसेप्ट वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, बट हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो व्यक्ति रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कर रहा है वोट, रिमोट ई वोटिंग बोलेंगे उसको हम, यूज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। और जो जनरल मीटिंग पे है वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम यूज कर सकता है। एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 108 इसके लिए लगता है, और आपको रूल 20 याद रखना है, एग्जाम में आएगा, ये रूल नंबर जरूरी है लिखना।
एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी कंपनी 1000 और मोर मेंबर्स हैं। आपको निधि कंपनी, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ICDR में मेंशन है, उनको अलग कर दिया कि भैया आपको फॉलो नहीं करना है। A company to which section 108 is applicable shall provide to its member facility to exercise। आप वोट एक्सरसाइज कर सकते हो जो भी प्रपोज है। एक बार प्रपोजल हो गया जनरल मीटिंग पे, फिर विड्रॉ नहीं पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की बात कर ली है, रिमोट वोटिंग के सिस्टम की बात, सिक्योर सिस्टम, कट ऑफ डेट की बात कर ली है। कट ऑफ टाइम क्या रहेगा जनरल मीटिंग से, सब नॉट अर्लियर देन 7 दिन, बराबर है। कम से कम आपको 7 दिन का तो वक्त देना ही पड़ेगा। मीन्स अ डेट नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। याद रखना सब नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग। इसका मतलब ये है कम से कम आपको 7 दिन का वक्त तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। डेफिनेशन, मोड ऑफ सेंडिंग, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल के थ्रू दे दें आप यहाँ पर। द नोटिस टू जनरल मीटिंग शैल ऑल्सो बी प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। और ये डिस्क्लोजर्स आपको मेंबर को देना है। फर्स्ट पॉइंट है भाई तू इलेक्ट्रॉनिक वोट से कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है कि आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक वोट से डाल दिया तो फिर आप यहाँ पर फिजिकल कंडक्टेड में फिर से वोट नहीं डाल सकते, डिस्कशन में आ सकते हो। ठीक है, अटेंड कर सकते हो बट आप फिर से वोट नहीं डालोगे। एडिशनल डिस्क्लोजर क्या है? एडिशनल डिस्क्लोजर इन नोटिस सेंड टू द मेंबर बाय द कंपनी। द नोटिस शैल इंडिकेट द प्रोसेस एंड मैनर फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इंडिकेट द टाइम, कब खत्म हुआ कब चालू हुआ, डिटेल देनी है लॉगिन आईडी पासवर्ड की, और पासवर्ड किस तरीके से जनरेट करना है। नोटिस पब्लिश करा दो, कौन से में? 2 न्यूज़पेपर में, वर्नाकुलर लैंग्वेज मराठी में और इंग्लिश लैंग्वेज में आप नोटिस करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और नोटिस भी जनरल मीटिंग के 21 दिन पहले करना है। और नोटिस में क्या क्या डिस्क्लोजर रहेगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू वोट डाल सकते हैं, टाइम एंड कमिटमेंट रहेगा, कब बंद हो जाएगा, कट ऑफ डेट क्या है, नॉट अर्लियर देन 7 days, वो वाली बात ध्यान रखनी है। The manner in which person who have acquired shares become member of the company after dispatch of notice, वो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड कर। अरे भाई नोटिस देना है 21 days पहले, और कट ऑफ डेट क्या रहेगी, नॉट अर्लियर देन 7 days, राइट। A statement that remote e-voting shall not be allowed beyond the set date, बराबर है। The manner in which company shall provide present at the general meeting, a member may participate in the general meeting even after exercising। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, बट आप वोट नहीं डाल सकते। और ये बेनिफिशियल ओनर डिपॉजिटरी से रिकॉर्ड लेंगे। वेबसाइट मेंटेन करना है, उस किसी व्यक्ति का नाम देना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो उस नंबर पे बात कर ले। द पब्लिक नोटिस शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। The facility for remote e-voting shall remain open for not less than 3 days and shall close at 5 PM on the date preceding to। ये मैंने आपको दिया है वोडाफोन इंडिया लिमिटेड का। ये नोटिस में से एक पिक निकाली है अपन ने, स्क्रीनशॉट जैसा लिया है। कंपनी वोडाफोन आइडिया, स्टार्ट डेट क्या थी इनकी, 25 सितंबर 2021। वोटिंग स्टार्ट टाइम क्या था, सब लिखा रहता है, 25 सितंबर 2021 सुबह 9 बजे। वोटिंग कब खत्म होगी यार, 28/9/2021 को शाम को कितने बजे, 5 बजे, राइट। चलो 20, इसका मतलब 29 को इनकी मीटिंग होती। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग इज प्रोवाइडेड, द मेंबर ऑफ द कंपनी hold shares either in physical form or in demat form as a cut-off date may opt for remote e-voting। वो ऑप्ट कर सकता है। एक बार वोट डाल दिया, चेंज अलाउड नहीं है, फिर से वोट नहीं डाल सकते। एंड होने के बाद वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक्ड हो जाएगी। 5 बजे खत्म काम।
फिर हमने बात की थी अपॉइंटमेंट और स्क्रूटाइजर। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा? हमको अपॉइंट करेगा। हम प्रैक्टिसिंग अच्छे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति हैं। ये रहा। किसी और की हेल्प ले सकता है जो बंदा एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। बंदे की कंसेंट लेनी पड़ेगी स्क्रूटनाइजर की। द स्क्रूटनाइजर विल बी अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ ascertaining the requisite majority। क्या एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, किसने फेवर में, किसने कंसेंट नहीं दी, अगेंस्ट में दी है, वो पर्सन की रिकॉर्ड करेगा। द रजिस्टर एंड ऑल अदर पेपर रिलेटिंग टू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स किसकी कस्टडी में रहेगा? इंपॉर्टेंट है, स्क्रूटनाइजर की कस्टडी में। कब तक? जब तक कि चेयरमैन साहब अप्रूव साइन ना कर दे मिनट्स, उसके बाद वो मेंबर चेयरमैन दे देगा। वोटिंग एट द जनरल मीटिंग फिजिकल कंडक्टेड, हमारे एग्जांपल में 7 तारीख को। ड्यूरिंग जनरल मीटिंग अ कंपनी में ऑप्ट टू प्रोवाइड द सेम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो रिमोट में यूज किया था। In such case, the members attending the general meeting and who have not exercised their right to vote through e-voting, वो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से वोट डाल सकते हैं। At the general meeting, after conclusion of discussion, the chairman shall, with the assistance of scrutinizer, allow voting on the resolution by using of polling paper, by using a electronic voting system, किसी भी तरीके से। अच्छा, declaration of result of e-vote of voting. The scrutinizer shall immediately after the conclusion of the voting at the general meeting first count करेगा भाई वोट कितने आए हैं जनरल मीटिंग के। उसके बाद वो बॉक्स को अनब्लॉक करेगा। कौन से वाले को? जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को आए हैं। 2 विटनेस के सामने, जो कंपनी के बंदे नहीं होंगे। द स्क्रूटनाइजर शेल मेक नॉट लेटर देन, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देगा जब से जनरल मीटिंग हुई है। और चेयरमैन डिक्लेयर करेगा रिजल्ट क्या आया। स्क्रूटाइजर कुछ नहीं करेगा। द मैनर इन विच मेंबर हैव कास्ट देयर वोट्स, दैट इज अफर्मिंग, नेगेटिंग द रिजोल्यूशन, वो आपको ध्यान रखना है। इफ द रिक्विजिट नंबर ऑफ वोट्स आर कास्ट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी पास ऑन द डेट ऑफ द रेलिवेंट जनरल मीटिंग, और अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट भी चस्पा करना है। चले भाई एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज में स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? द प्रोविजन रिलेटिंग टू वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अप्लाई टू ऑल कंपनीज हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सही है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अप्लाई टू ऑल कंपनीज हैविंग 5000 और मोर मेंबर्स। फालतू बात, 1000 मेंबर की बात थी। तो मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट सेकंड गलत है। चल, रिमोट ई वोटिंग इंक्लूड्स वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बिल्कुल सही है। रिमोट ई वोटिंग एट द जनरल मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, ये भी सही है। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर देख लें यार, हम सही जा रहे हैं ए डी। अरे ओके, एक मिनट। रिमोट ई वोटिंग इंक्लूड्स वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। रिमोट ई वोटिंग मीन्स वोटिंग एट द जनरल मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक। ना ना ना, ये वाली सही नहीं है। ओके, ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा डी वाला सही है, क्योंकि रिमोट ई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि भाई रिमोट ई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एक ही है, दोनों की डेफिनेशन में अलग अलग है। कट ऑफ डेट मीन्स अ डेट नॉट अर्लियर देन, इससे पहले की नहीं हो सकती। बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग फॉर डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी, कितने दिन की है यहाँ? 7 दिन की। मतलब मैक्सिमम आप जो चेक करना है वो जनरल मीटिंग से 7 दिन पहले का ही आप चेक कर सकते हो, इससे ज़्यादा पहले की ऐसा नहीं है। साहब जनरल मीटिंग हो रही मेरी 7 जनवरी को और आपने सब 7 जनवरी 2022 को और आपने 21 नवंबर 2021 को कट ऑफ डेट घोषित कर दिया। नहीं, लॉ ने बोला इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। मीन द डेट नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। मैक्सिमम वो 1 जनवरी 2022 की ही होगी, 7 दिन की, राइट। The facility for remote e-voting shall remain open for not less than and shall close at on the date preceding the date of general meeting.
ओके, ये वाला सही है, 3 दिन 5 बजे तक। ड्यूरिंग a general meeting, a company dash to provide the same electronic system as used during is bound remote e-voting, may opt remote e-voting, is bound postal ballot, may opt। 5वें का आंसर में ऑप्ट है यार, और रिमोट ई वोटिंग मतलब जो आपने रिमोट ई वोटिंग में वही आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, में ऑप्ट। 6वां, in case the provision relating to remote e-voting apply to the company, the scrutinizer shall make not later than 3 days of conclusion of the general meeting a consolidated scrutinizer report। आपको 3 दिन में काम खत्म करना है, राइट। तो ये हमारे पास जो कंसेप्ट था, हमने पूरा का पूरा सेक्शन 108 अलॉन्ग विद रूल 20 याद रखना है आपको। ये चीज पूरा का पूरा पढ़ लिया है, होप सो आपको समझ में आया होगा। कट ऑफ डेट एजीएम से 7 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। स्क्रूटनाइजर जनरल मीटिंग होने के 3 दिन के बाद अपनी क्या करेगा, 3 दिन से ज्यादा डिले नहीं करेगा अपनी रिपोर्ट देने में। दूसरा टाइम पीरियड जो आपकी वोटिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की, इलेक्ट्रॉनिक कम से कम हमको 3 दिन का तो वक्त देना है शेयर होल्डर को। वो भी कब खत्म हो जाएगी, कब बंद हो जाएगी आपकी रिमोट ई वोटिंग, तो उन्होंने बोला जनरल मीटिंग के 1 दिन पहले शाम को 5 बजे तक खत्म हो जाएगी। मतलब ये चीज हमको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये पूरा का पूरा हमारा है सेक्शन नंबर 108 वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। थैंक यू।